In the name of Allah, the most merciful and graceful. Assalamu alaikum, grade 6. Good morning, students. Hope you are fine. I am your computer teacher Sayyid Ali Akdas. Today we are going to start revision from chapter number 4. Chapter number 4, which contains the topic processing and storage. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग क्या होती है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ नाउन एज प्रोसेसिंग। अब हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं कि हम डाटा को प्रोसेस कैसे करते हैं। अब हम ये डायग्राम बना लेते हैं छोटी सी एक, जिसमें फर्स्टली डाटा है और उसके बाद प्रोसेसिंग है और उसके बाद इंफॉर्मेशन है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, वो फ़र्ज़ किया मैथ के जो मार्क्स हैं वो इतने हैं और इंग्लिश के मार्क्स इतने हैं, और उसके ऊपर हम इसके ऊपर कोई ना कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। इस डाटा के ऊपर हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वो जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो किस फॉर्म में आएगा, वो प्रोसेसिंग के फॉर्म में आएगा। और प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में जो डाटा आएगा वो आएगा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। फ़र्ज़ किया है हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल की। फर्स्टली हम एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे हैं कि 8 और 8 को हम ऐड करेंगे, उसके ऊपर हम इस डाटा के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए। वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास डाटा आ गया है इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, 8 और 8 16 आया है ना यहाँ पे, ये हमारे पास आउटपुट है। ये इनपुट होगी, उसके बाद ये प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद ये आउटपुट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन में दी गई है। डाटा होता है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म होती है, किसी भी किस्म कि मटेरियल से रिलेटेड हो सकता है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है। और उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद प्रोसेस्ड फॉर्म है ना जो डाटा की, वो इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि वो आउटपुट की फॉर्म में हमें रिज़ल्ट मिल रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग, यानी कि जो डाटा को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। डाटा ट्रेवल्स इन द कंप्यूटर अलॉन्ग सर्किट्स, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा है वो फ़्लो कर रहा होता है, वो सर्किट्स के थ्रू फ़्लो कर रहा होता है, यानी कि ट्रैवल कर रहा होता है। ये सर्किट बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। एक क्लास से एक सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस होती है, जिसके ऊपर डिफरेंट ऑन विच सर्किट्स आर लेड आउट, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ सर्किट्स बने होते हैं। सर्किट बोर्ड के ऊपर डिफरेंट किस्म के सर्किट्स बने होते हैं एक सीक्वेंस के साथ, जिनके ऊपर डाटा फ़्लो कर रहा होता है। अब हम मदरबोर्ड की बात करते हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है। ये क्लास से सर्किट बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये कैरी करता है इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इट आल्सो कैरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज़ द CPU, यानी कि जो कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, वैसे तो कंप्यूटर के डिफरेंट किस्म के पार्ट्स हैं, जो पार्ट है ना CPU कंप्यूटर का, वो एक क्लास से इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, वो उसको कैरीज आउट करता है, यानी कि उसको हैंडल करता है। अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं। CPU को क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग कंप्यूटर को दिमाग भी कहा जाता है। इसके बारे में पहले जनरल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि एक क्लास है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, और इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, और उन सब को हैंडल CPU के थ्रू किया जाता है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी रीडिंग के बारे में आएगा कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और इट एनालाइजेस डाटा, स्टोर्स डाटा एंड कंट्रोल्स पेरिफेरल डिवाइसेस। जो हमारे पास डाटा है कंप्यूटर के अंदर, हम इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर कर रहे हैं, उसको पहले एनालाइज करेगा। उसके बाद जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, रैम जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर उसको स्टोर करेगा। और उसके बाद डिफरेंट किस्म के जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइस की अगर हम बात करें, जितने भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाते हैं, माउस, कीबोर्ड्स वगैरह, क्योंकि वो कंप्यूटर के इनसाइड मोस्टली नहीं लगे होते हैं। ये प्लग इन और प्लग आउट वाले डिवाइसेस होते हैं।
पेरिफेरल डिवाइस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जो इनसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट नहीं होते, यानी कि आउटसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट होती हैं। द माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए सिलिकॉन चिप दैट कंटेन्स द CPU। माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन की एक छोटी सी चिप होती है जो कि CPU के ऊपर लगी होती है। ये आपको पिक्चर के साथ भी नज़र आ रही है, ये माइक्रो प्रोसेसर की पिक्चर है। एक छोटी सी चिप है ये वाली जो लगी हुई है CPU के ऊपर। अब CPU इज़ प्लेस्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के इनसाइड होता है, और द सिस्टम यूनिट आल्सो कंटेन्स अदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट के अंदर डिफरेंट किस्म के इंटरनल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर प्लग्ड इनटू पोर्ट्स एट द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट। जितने भी फ्लैश हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसा कि कीबोर्ड और माउस हो गया, स्पीकर्स वगैरह हो गए, वो हम USB की फॉर्म में डिफरेंट किस्म की जो स्लॉट्स बनी होती हैं CPU के ऊपर, हम उनके थ्रू उनको प्लग इन करते हैं, यानी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। जो इतने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, हम उनको पेरिफेरल डिवाइसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिस्टम के आउटसाइड, सिस्टम यूनिट है ना जो हमारा, उसके आउटसाइड के ऊपर उसको वो आउटसाइड की फॉर्म आउटसाइड पे होते हैं, यानी कि दे आर फाउंड आउटसाइड द सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम यूनिट के इनसाइड के ऊपर नहीं होते। इस यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है उसके एक ऑपोजिट मैं पॉइंट बोलता हूँ कि उसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो आप यूज़ कर रहे होते हैं लैपटॉप्स वगैरह, उनमें इनसाइड में होते हैं, और वैसे जो आप कंप्यूटर सिंपल जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर जिनके एक्सटर्नल पार्ट्स अलग-अलग होते हैं, जिनको हम वायर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे उस फॉर्म में बात हो रही है, यहाँ पे उस स्टेटमेंट की बात हो रही है कि इनको हम फाउंड करते हैं आउटसाइड ऑफ द सिस्टम यूनिट। एंड अब हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पेज नंबर 34। कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम CPU। अब हम CPU के जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इस डायग्राम से CPU की वर्किंग पहले समझते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इनपुट, उसके बाद CPU के अंदर उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, उसमें मेमोरी यूनिट आ जाता है जो स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको हैंडल करता है और डाटा और इंस्ट्रक्शन सारी स्टोर करता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट आ जाएगा, वो कंट्रोल करेगा डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। और उसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास ये सारी प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास जो डाटा आएगा वो आउटपुट की फॉर्म में आएगा, वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हमारे पास डाटा आ जाएगा जो हमें स्क्रीन के ऊपर मोस्टली शो होता है। और अब हम इसके कंपोनेंट्स की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। CPU कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। CPU के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, मेकिंग कंपैरिजंस एंड प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट है वो डिफरेंट किस्म की ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो ऑपरेशंस किस फॉर्म में हो सकते हैं? एडिशन की फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, मेकिंग कंपैरिजंस में जब कंपैरिजन की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के लॉजिकल एंड और नॉट गेट्स वगैरह यूज़ होंगे। और प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, तो डाटा जितना भी है ये सारा प्रोसेस होकर इधर आउटपुट की फॉर्म में, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमें स्क्रीन के ऊपर शो किया जाता है। और अब हम कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। ये ज़ाहिरी बात है कंट्रोल करेगा ऑपरेशंस ऑफ ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर के, उनको कंट्रोल करेगा। और इट रेगुलेट्स द स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के साथ कंट्रोल करेगा। इट्स मेन जॉब इज़ टू कैरी आउट और एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि इसका मेन काम है, जो हमने इनपुट के थ्रू कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दी है उसको क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको कैरी आउट करेगा।
और द मेमोरी यूनिट स्टोर्स डाटा इंस्ट्रक्शंस, जितना भी हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है उसको और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। दो तरह की मेमोरी होती है, इसके बारे में मज़ीद डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके बारे में थोड़ी सी हिंट मैं आपको बता देता हूँ कि मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ये एक ही चीज़ है। ये टेम्परेरी तौर के ऊपर डाटा को स्टोर कर रही होती है जब हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं। और बैकअप स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, हम ये परमानेंटली जो डाटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क के ऊपर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी या बैकअप स्टोरेज के थ्रू स्टोर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।